Hello friends, welcome to Vedam Mathematics classes. Okay, now I will explain you as if in the last video I have explained you about the whole number and the closure property of whole number under addition. As if I have explained, I have even told you that we will learn all these properties under the mathematical operations. Mathematical operations are plus, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, चार होते हैं. ठीक है, हम उसको कंसर्न करेंगे और उसके उन चारों को कंसिडर करेंगे. एडिशन से मैंने आपको सिखा दिया. अब मैं क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन करके दिखाऊँ. ठीक है, सब्ट्रैक्शन क्या मतलब? अगेन वही, क्लोजर का मतलब क्लोज्ड, मतलब मुझे दो ऐसे होल नंबर्स लेने हैं कि जिनके बीच में मैं सब्ट्रैक्ट करूँ और आंसर अपीयर हो तो क्या हो, वो whole number appear हो. This is also a whole number and this number should also be a whole number. You have to subtract any two of these number. ठीक है, अब देखो, सपोज आपने लिया एक नंबर 5, एक नंबर लिया 3. Now you can subtract it and your answer will be 2. 5 is also a whole number, 3 is also a whole number and the answer comes out is also a whole number. ठीक है, तो अब ये होल नंबर होगा. इसका मतलब आप तो बोलोगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन सेटिस्फाई, लेकिन नहीं. एक हमारे पास कॉन्ट्रडिक्टरी एग्जांपल, एक नहीं आप बहुत सारे निकाल सकते हो. आपको उसके लिए पहले इंटीजर्स पढ़ना पड़ेगा, इंटीजर्स की नॉलेज होगी. अगर आपको इंटीजर्स नहीं आता है तो आप वो मेरे वीडियोस देख सकते हो इंटीजर्स के. ठीक है, 5 - 3 = 2 होता है. अब मैं कोई और एग्जांपल, अगर मैं रिवर्स कर दूँ तो मेरा मन करे मैं ऐसे ले लूँ 3 - 5. सो व्हाट विल बी माय आंसर? इंटीजर क्या कहता है कि हमें अगर बोथ द नंबर्स हैव डिफरेंट साइन वी विल सब्ट्रैक्ट देम. सो इट विल बी लाइक दिस. सब्ट्रैक्शन तो हमेशा 5 - 3 करेंगे. और आगे साइन किसका आएगा? लार्जर नंबर साइन. 3 बड़ा है कि 5 बड़ा है और 5 का साइन कैसा है? माइनस. तो आंसर विल बी माइनस. सो इट कम्स आउट टू बी -2. ठीक है, अब मुझे बताओ 3 होल नंबर है, 5 होल नंबर है, तो क्या -2 एक होल नंबर है? नहीं, मैंने आपको बताया था होल नंबर पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव तो होते ही नहीं है. -2 एक इंटीजर है, होल नंबर नहीं है. तो आपके पास एक ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जाम्पल आ गया जो कि ये बताता है कि हमारे पास अगर होल नंबर माइनस होल नंबर हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका आंसर होल नंबर ही आए. ठीक है ना, होल नंबर ही आए. इसीलिए ये एक ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिससे हम ये कह सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन डज नॉट होल्ड. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए. आप बताओ, जैसे मैं लेती हूँ सपोज इफ आई टेक इट लाइक 5 - 10. नाउ व्हाट विल यू से? 5 इज़ अ होल नंबर, 10 इज़ अ होल नंबर. दिस इज सब्ट्रैक्शन बिटवीन द टू. सो आफ्टर लर्निंग एन इंटीजर आई विल से दैट इफ बोथ द नंबर्स हैव डिफरेंट साइन, सिंस 5 का साइन क्या है? प्लस का, 10 का साइन क्या है? माइनस का. सो वी विल सब्ट्रैक्ट कैसे होगा? 10 - 5 करके सब्ट्रैक्ट होगा. और साइन किसका आएगा? दोनों में से साइन किसका आएगा बताएं? 5 का आएगा कि 10? जो बड़ा है उसका आएगा. 10 बड़ा है तो साइन क्या आ गया? माइनस. तो मेरा आंसर क्या आ गया? -5. तो 5 - 10 इज़ -5 एंड -5 इज़ नॉट एन इंटीजर, सॉरी, इज़ नॉट अ होल नंबर. That simply means what? Closure property of whole number under subtraction does not hold. समझ में आया? ठीक है, इसीलिए एडिशन का सेटिस्फाई करता है, क्योंकि अब कुछ भी दो नंबर होल नंबर ऐड करोगे आंसर होल नंबर ही आएगा. लेकिन सब्ट्रैक्शन नहीं सेटिस्फाई करता, क्योंकि आप कोई भी दो नंबर सब्ट्रैक्ट करो तो वो पॉजिटिव भी आ सकते हैं और नेगेटिव भी आ सकते हैं. पॉजिटिव आएगा तो चलो ठीक है होल नंबर आया, लेकिन नेगेटिव आएगा तो वो तो होल नंबर नहीं, वो तो इंटीजर है. इसीलिए क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर अंडर ये सब्ट्रैक्शन का साइन है.
ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन का साइन है, अंडर सब्ट्रैक्शन डज नॉट। करेक्ट, कंफर्म। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नाउ वी विल लर्न क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर व्हाट, अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब वही एक होल नंबर मल्टीप्लाई किया दूसरे होल नंबर से, और आंसर जो आएगा वो भी क्या आना चाहिए, एक होल नंबर आना चाहिए। ठीक है, एक होल नंबर आना चाहिए। अब होल नंबर आना चाहिए तो मैं कोई से भी दो नंबर लूँ, कोई से भी दो होल नंबर लूँ। सपोज मैंने लिया 0 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर इज़ व्हाट। आप किसी भी चीज़ को, किसी भी होल नंबर को, किसी भी नंबर को, अगर आप चाहे वो इंटीजर हो, चाहे नेचुरल नंबर, चाहे होल नंबर, कोई सा भी नंबर हो, उसको अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो, 0 से मल्टीप्लाई करते हो, तो आंसर हमेशा 0 आता है, और 0 एक होल नंबर है। ठीक है, ये भी होल नंबर, वो 0 भी, 1 भी होल नंबर है, तो 0 भी होल नंबर है। कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, 2 इंटू 3 विल बी 6, 3 इंटू 5 विल बी 15, एनी होल नंबर यू विल टेक एनी ऑफ दी होल नंबर, if you multiply them your answer will also be a whole number. So what will we say? Closure property of whole number under multiplication holds. Correct? Understood? Now next concept. Now closure property under क्या पढ़ेंगे? Division. ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बच्चे इतने कंफ्यूज होते हैं डिवीजन प्रॉपर्टी में, पूछो मत। अब हम देखते हैं, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने लिया 6, वही अगेन दो होल, अच्छा लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू फर्स्ट। होल नंबर डिवाइडेड बाय होल नंबर विल ऑल्सो बी अ होल नंबर, देन ओनली वी विल से दैट क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन होल्ड्स ऑफ होल नंबर होल्ड्स। ठीक है ना, तो अब मैं कोई दो होल नंबर लेती हूँ, कोई से भी ले सकती हूँ, हम तो कुछ भी ले सकते हैं। हमने लिया 6 डिवाइडेड बाय 3, आंसर इज व्हाट, 2। 2 इज़ अ होल नंबर, 6 इज़ अ होल नंबर, 3 इज़ अ होल नंबर, 2 इज़ ऑल्सो होल नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल पे। लेकिन अभी मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, और फिर देखो क्या सक्सेस आता है, कि आपको समझ में आता है या नहीं आता है। अच्छा, पहले उससे पहले एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, उस पॉइंट पे पहुँचने से पहले। 0 डिवाइडेड बाय 1, 0 डिवाइडेड बाय 1, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा, 0। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, वो आंसर क्या देगा, हमेशा 0। मतलब ये 0 बाय 1 विल ऑलवेज बी 0। ठीक है, अब मैं आपसे ना एक फ़नी सी, एक सिंपल सी एक पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ठीक है, बताओ मुझे आप समझ कर पाओगे नहीं कर। आप सब, हम सब, नॉट आप सब बल्कि हम सब ह्यूमन बींग्स जो हैं, ह्यूमन बींग्स कैसे चलते हैं, कैसे होते, कैसे ह्यूमन बींग, देखो ध्यान से देखो। ये उनका फेस होता है एंड दीज आर देयर लेग्स, करेक्ट। इन दिस वे यू कैन वॉक। ओके, इफ़ आई डू लाइक दिस, कैन यू वॉक? इज़ इट पॉसिबल? इज़ इट पॉसिबल? इज़ दिस सिचुएशन पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप कहोगे कैसे चल पाऊँगा? आप सोचोगे अरे हम तो अपने हैंड को रखेंगे, क्या बोलते हैं, हैंड को रखेंगे अर्थ पे और हम उल्टे हो जाएंगे, और फिर हम देखते हैं, फिर हम चल पाएंगे। बट फॉर हाउ, क्या आप अपने थ्रू आउट योर लाइफ कैन यू वॉक लाइक दैट ऑन योर हैंड्स? नो ना, यू विल गेट इरिटेट आफ्टर 5 मिनट्स 10 मिनट्स, जस्ट फॉर फन यू डू इट, बट नॉट लाइक दैट कि आप हमेशा करो, है ना। तो अब आप देखो, जब आप हमेशा नहीं कर सकते, ऐसे ही मैथ्स में अगर मैं यहाँ एक बीच में एक दो हाथ और बना दूँ, तब आप बताओ, है ना। देखो ये और ये वाली सिचुएशन और ये वाली सिचुएशन कितनी अच्छी है कि ये पॉसिबल है रियल लाइफ में भी। तो 0 बाय 1 इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0, तो दिस डिवाइडेड बाय हम चल सकते हैं, तो ये सेटिस्फाई है। लेकिन जहाँ मैंने 1/0 कर दिया, 0 मतलब सर, है ना, सर से अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ, इट इज़ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड एंड टू लर्न इट। इट इज़ नॉट लाइक अ कंसेप्ट, इट्स जस्ट लाइक आई वांट यू टू लर्न इट विथ थॉरोली, यू विल जस्ट लर्न इट। इफ समवन आस्क यू, जस्ट गिव द आंसर, देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। ठीक है ना, तभी तो आप फटाफट से आंसर दे पाओगे, नहीं तो आप फिर वही बैठे रहो, सोचते रहो कि ये होगा, डाइसी है, हम ये करेंगे या ये करेंगे। फिर वो आप अपने रूल्स एंड आउट्स होते हैं ना कि हम कोई आप पोएम वगैरह रीड करते हो और उसके बाद आप करते हो, उसके बाद अच्छा ऐसे करते हैं, हाँ जिस पे भी उंगली रुकेगी हम वही वाला आंसर हो। ना,
देयर इज़ नो चॉइस, यू हैव टू बी क्लियर. ठीक है, तो दिस इज़ हाउ आई कैन मेक इट, आई कैन मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ इस फॉर्म में. कनेक्टिविटी के लिए जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. तो ये 1/0, हम 1/0 क्या होगा फिर हमारे केस में, नॉट डिफाइंड. ठीक है, जब अच्छा अब देखो 0 डिवाइडेड बाय 1 का मतलब हो गया 0/1. तो ये पॉसिबल है, तो ये तो डिफाइन है, ये तो करेक्ट है. आंसर क्या आएगा इससे मेरा, एक 0 और 0 एक होल नंबर होता है. लेकिन यही मैंने अगर 1 डिवाइडेड बाय 0 कर दिया, अब देखो 1/0, 1/0 मतलब मेरा सर नीचे आ गया, ह्यूमन बींग्स का सर नीचे आ गया, पैर ऊपर हो गए, नहीं डिफाइन. तो हम इसे क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइन. ठीक है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, अब हमारे पास एक एग्जाम्पल आ जाना चाहिए कॉन्ट्राडिक्टरी. अगर एक एग्जाम्पल आ गया तो सिंपली हमें कहना है डज नॉट सेटिस्फाई. तो अब मैं क्या बोलूँगी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर अंडर डिवीजन डज नॉट होल्ड. सिंपल, करेक्ट, understood. These are the four क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर हमने ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस में डील करना सीखा. होपफुली यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. अगर कोई भी मिस्टेक हो या आपको कोई भी मिस्टेक आ रही हो कंसेप्ट समझने में, तो प्लीज़ मुझे मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. मैं उसके रिगार्डिंग एक आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, आप उसे देख लीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. डू लाइक माई वीडियोज़, do hit the subscribe button, do hit the like button, please share it. Thank you.